अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है ओवेरियन कैंसर कि जब ओवरीज में कैंसर हो जाता है। डेफिनेशन: ओवेरियन कैंसर इज कैंसर दैट फॉर्म्स इनसाइड द टिश्यू ऑफ द ओवरी। जो टिश्यू ऑफ द ओवरी के अंदर कैंसर बन जाते हैं वो ओवेरियन कैंसर कहलाते हैं। ओवेरियन कैंसर हमारे पास एपिथेलियल और नॉन एपिथेलियल। एपिथेलियल में हमारे पास हाई ग्रेड सेरस, लो ग्रेड सेरस, म्यूकिनस, क्लियर सेल और एंडोमेट्रियॉइड। नॉन एपिथेलियल में हमारे पास सेक्स कॉर्ड, स्ट्रोमल और अदर इंक्लूडिंग जर्म सेल्स। Types of ovarian cancers: the ovaries are made up of three main kind of cells. Each type of cell can develop into a different type of tumors. Cells पे ovaries basically three kind of cells से बनी होती हैं: epithelial, germ cell और स्ट्रोमा से। epithelial tumors क्या होते हैं? That starts from the cells that covers the outer surface of the ovary. Most ovarian cancer are epithelial cell tumors से, जो कि outer surface of the ovary होता है, और ये सबसे ज़्यादा common होता है epithelial cell tumors। जर्म सेल ट्यूमर स्टार्ट फ्रॉम द सेल्स दैट प्रोड्यूस द एग्स। ओवा जो कि एग्स प्रोड्यूस करते हैं वहाँ से स्टार्ट होता है, तो उसको जर्म सेल ट्यूमर्स कहा जाता है। स्ट्रोमल ट्यूमर्स कौन से होते हैं? स्टार्ट फ्रॉम स्ट्रक्चरल टिश्यू सेल्स दैट होल्ड द ओवरी टुगेदर एंड प्रोड्यूस द फीमेल हार्मोन्स एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन से, जो कि हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, वहाँ से स्ट्रोमल ट्यूमर्स होते हैं। इंसिडेंस: अबाउट 10% ऑफ केसेज ऑफ ओवेरियन कैंसर आर रिलेटेड टू हेरिडिटरी फैक्टर्स की वजह से ज़्यादा तक केसेज होते हैं। वुमेन विद BRCA ब्रेस्ट कैंसर कार्सिनोमा टाइप 1 म्यूटेशन हैव अ 25% to 40% लाइफ टाइम रिस्क ऑफ डेवलपिंग ओवेरियन कैंसर्स। या वुमेन विद BRCA2 mutations have a 10 to 20% lifetime risk of developing ovarian cancers. Family history of both breast and ovarian cancers increases the risk of having a BRCA mutation हो सकती है। BRCA mutation occurs in 10 to 20% of patients with ovarian cancer who have no family history of breast or ovarian cancer. पैथोफिजियोलॉजी क्या? ओवरियन कैंसर फॉर्म्स व्हेन एरर्स इन नॉर्मल ओवरियन सेल ग्रोथ ऑकर। अगर नॉर्मल ओवरियन ग्रोथ में अगर कोई एरर आ जाते तो उसकी वजह से कैंसर बनता है। यूजुअली व्हेन सेल्स ग्रो ओल्ड और गेट डैमेज दे डाई एंड अ न्यू सेल टेक देयर प्लेस। कैंसर स्टार्ट व्हेन अ न्यू सेल्स form unneeded and old or damaged cells do not die as they should. The buildup of extra cells often forms a mass of tissue called a growth और ट्यूमर से। जबकि नहीं कि कोई अगर कोई सेल जब उनका प्रोसेस सिंपली प्रोसेस क्या होता है, जब सेल डाई होता है उसकी जगह दूसरी सेल आता है। अब अगर सेल डाई नहीं होगा उसकी जगह दूसरे सेल आ रहे होंगे तो यानी कि वहाँ पे ज़्यादा सेल हो जाएंगे, तब उसको बिल्डअप होना शुरू हो जाएगा वहाँ पे, तो वो ग्रोथ करेगा, ट्यूमर बन जाएगा। ओवरियन ट्यूमर मेक्स मार्कर्स आर BRCA1 और BRCA2 एंड CDK12। ये तीन है हमारे ओवरियन ट्यूमर मार्कर्स। स्टेजिंग ओवरियन कैंसर से 4 स्टेजेस में इसको कहते हैं। कैंसर स्टेजेस हेल्प डिटरमाइन योर प्रोग्नोसिस एंड योर ट्रीटमेंट ऑप्शंस। स्टेजेस ऑफ ओवरियन कैंसर इंक्लूड स्टेज 1। स्टेज 1 में क्या होता है? कैंसर इज फाउंड इन वन और बोथ ओवरीज। स्टेज 2, कैंसर हैज़ स्प्रेड टू अदर पार्ट ऑफ द पेल्विस। स्टेज 3, कैंसर हैज़ स्प्रेड टू द एब्डोमेन। स्टेज 4, कैंसर इज़ फाउंड आउटसाइड द एब्डोमेन। जिस तरह स्टेज 1 में हमारे पास क्या होता है? ट्यूमर इज़ इन वन और बायलैटरल ओवरीज। फिर सेकंड में हमारे जिस तरह ग्रीन डॉट दिख रहे हैं, कैंसर स्प्रेड इनसाइड द पेल्विस। स्टेज 3 में हमारे पास कैंसर स्प्रेड टू एब्डोमिनल कैविटी और लिम्फ नोड्स। और स्टेज 4 में डिस्टेंट मेटास्टेसिस हो जाते हैं, यानी कि दूसरे। इस तरह इसको भी आप देख सकते हैं कि स्टेज 1B कैंसर इन बोथ ओवरीज। स्टेज 1 कैंसर in one ovary. Stage 1C cancer in the ovary and on the surface of the ovary. Stage B जो कि स्टेज 2 है होता है। स्टेज 2C कैंसर सेल्स आल्सो इन द फ्लूइड ऑफ द एब्डोमेन और बॉवल में हमारे पास स्टेज 2B हैज़ स्प्रेड टू द बावल और ब्लैडर में चला जाता है। स्टेज 3 में क्या होता है? कैंसर हैज़ स्प्रेड इनटू द ओवरी, जब ओवरी में स्प्रेड हो। और 3B क्या है? कैंसर हैज़ स्प्रेड इनटू द वजाना, जब वजाना में स्प्रेड हो जाता है। या स्टेज 3C क्या है? कैंसर हैज़ स्प्रेड इनटू द लिम्फ नोड, जब लिम्फ नोड के अंदर चला जाता है। और स्टेज 4 में हमारे पास क्या होता है? कैंसर हैज़ स्प्रेड टू द लिवर्स में चला जाता है या लंग्स में।
रिस्क फैक्टर्स के क्या हैं? फैमिली हिस्ट्री या फर्स्ट डिग्री रिलेटिव विद ओवरियन कैंसर इंक्रीज रिस्क टू 5% टू रिलेटिव 7%. हेरिडिटरी ब्रेस्ट एंड ओवरियन कैंसर BRCA1 एंड 2 म्यूटेशन कैरीज लिम्फ सिंड्रोम. एज की वजह से या नोलिपेरिटी. नोलिपेरिटी क्या है? प्रेगनेंसी इज प्रोटेक्टिव. हॉर्मोन्स प्रोलॉन्ग HRT, फर्टिलिटी ड्रग्स एंड कंट्रोवर्सल. अदर कैंसर्स ब्रेस्ट, कोलोन, यूट्राइन और रेक्टम कैंसर से भी हो सकता है. साइन एंड सिम्टम्स के क्या होते हैं? ब्लॉटिंग, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, क्लॉथिंग डिसइंफिंग, यानी कपड़े फिट नहीं होते उसको. पेल्विक पेन ऑफन वेग इंक्लूडिंग प्रेशर इन एब्डोमिन, पेल्विस, बैक और लेग्स. यूरिनरी अर्जेंसी, ब्लैडर प्रेशर, अर्ली सैटिस्फाइड, फीलिंग फुल व्हेन ईटिंग, यानी कि खाना खाते वक्त फुल महसूस होता है कि पेट भरा हुआ है. persistent gas, nausea, indigestion, change in bowel habits, painful intercourse, fatigue, advanced ovarian cancer, shortness of breath. डायग्नोसिस क्या होता है? पेल्विक एग्जामिनेशन करते हैं, ओवरियन इलाजमेंट तो नहीं है. या रेक्टल एग्जाम, मास नियर रेक्टम देखते हैं. एब्डोमिनल एग्जाम, फ्लूइड एसाइड्स मास देखते हैं. पेल्विक अल्ट्रासाउंड करवाते हैं. ट्यूमर मार्कर्स देखते हैं. CT स्कैन करवाते हैं. लेप्रोटमी फॉर डायग्नोस्टिक स्टेजिंग करवाते हैं और CA-125 लेवल चेक करते हैं. कोलैबोरेटिव केयर में क्या आता है कि सर्जरी उसकी करनी चाहिए. एब्डोमिनल हिस्टेक्टमी एंड बायलेटरल सेल्फिनो ओफोरोएक्टमी with pelvic lymph node biopsies या debulking for advanced disease. कीमोथेरेपी, adjuvant and palliative या radiation therapy या adjuvant and palliative. Ovarian cancer treatment क्या है? There are many different kind of treatments available, depends on certain factors like the stage and size of the tumor की वजह size and tumors को देख के कि हम लोग कहते हैं इसका ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या होना चाहिए. और एज के हिसाब से जनरल हेल्थ एंड इफ़ यू वांट टू हैव किड्स, अगर आपको बच्चे चाहिए. सर्जरी इज़ द मोस्ट कॉमन. द सर्जन ट्राइज टू रिमूव एज मच ऑफ द ट्यूमर एज पॉसिबल. ट्यूमर को रिमूव कर देते हैं सर्जरी के ज़रिए. दिस में इंक्लूड रिमूविंग ओवरीज, सर्विक्स, फैलोपियन ट्यूब्स एंड सराउंडिंग लिम्फ नोड्स. अदर सर्जरीज जस्ट ईज सिम्टम्स एंड पेन. कीमोथेरेपी यूज एंटी कैंसर ड्रग्स टू किल ऑफ रिमेनिंग कैंसर सेल्स. कीमो इज़ कॉमनली यूज आफ्टर सर्जरी टू किल्स कैंसर सेल्स दैट वरंट रिमूव्ड. से ये सर्जरी के बाद यानी कि कीमोथेरेपी की जाती है ताकि जो रिमेनिंग कैंसर सेल्स हैं उनको किल किया जा सके, उनको जो कि रिमूव नहीं हुए थे सर्जरी से उनको डिस्ट्रॉय किया जा सके. से टोटल हिस्टेक्टमी, ये जो ब्लैक डॉट बना है ये सारे रिमूव किया जाएगा. और रेडिकल हिस्टेक्टमी, ये जो ब्लैक डॉट बने हुए ये सारा कट किया जाएगा. और ये हमारे पास आता है टोटल हिस्टेक्टमी विद सेल्फिनो ओफोरेक्टमी. से लो ट्रांसवर्स इंसिजन और वर्टिकल इंसिजन. रेडिएशन थेरेपी करवाते हैं. यूज़ हाई एनर्जी रेस टू किल और श्रिंक ओवरियन कैंसर सेल्स थ्रू अ मशीन ऑन द आउटसाइड ऑफ पर्सनस बॉडी. द मेन गोल इज़ टू रिड्यूस पेन सिम्टम्स. पेन यानी कि रेडिएशन थेरेपी से हम लोग पेन सिम्टम्स को क्या कर सकते हैं? रिड्यूस कर सकते हैं. बायोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपी बूस्ट द बॉडीज़ इम्यून सिस्टम टू फाइट द डिजीज़. ओवेरियन कैंसर प्रिवेंशन क्या कहते हैं? नॉट ऑल रिस्क फैक्टर्स कैन बी प्रिवेंटेड बट द वंस दैट कैन बी like environmental risk factors are called protective factors, which include changing lifestyle and eating habits, avoiding use of things that are known to cause cancer, taking medication to treat precancerous conditions or to keep cancer from starting. Nursing diagnosis क्या बनेगी? First, anxiety related to threat of malignancy and lack of knowledge about disease process and prognosis. Second, acute pain related to pressure secondary to an enlarging tumor. 3, disturbed body image related to loss of body part and loss of good health. 4, ineffective sexuality pattern related to physiologic limitations and fatigue. Number 5, grieving related to poor prognosis of advanced disease. Number 6, imbalanced nutrition less than body requirements. Thank you. Hope you like it.